राजनीतिक दल के किन्हीं 4 कार्यों का उल्लेख कीजिए। राजनीतिक दल से आप क्या समझते हैं? किन्हीं 2 कार्यों का उल्लेख कीजिए। राजनीतिक दल क्या है? राजनीतिक दल के किन्हीं 3 कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो राजनीतिक दल लोगों का ऐसा एक समूह, संगठित समूह होता है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्य करते हैं। सरकार राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्य करते हैं तथा समाज में सामूहिक हित को ध्यान में रखकर कुछ नीतियां और कार्यक्रम बनाते हैं। लास्की के शब्दों में राजनीतिक दल से तात्पर्य नागरिकों के उस संगठित समूह से है जो एक संगठन के रूप में कार्य करते हैं। तो लास्की क्या कहते हैं? तो लास्की कहते हैं कि राजनीतिक दल का तात्पर्य नागरिकों के उस संगठित समूह से, किस समूह से? तो संगठित समूह से है जिसका जो एक संगठन के रूप में कार्य करते हैं। किस रूप में कार्य करते हैं? जो संगठन के रूप में कार्य करते हैं। राजनीतिक दल के कार्य बताइए। राजनीतिक दल के क्या कार्य हैं? तो राजनीतिक दल के कार्य है चुनाव लड़ना। क्या लड़ना? चुनाव लड़ना। विश्व के अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में चुनाव लड़ना राजनीतिक दलों द्वारा चयनित उम्मीदवार के माध्यम से लड़ा जाता है। राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार का चुनाव कई तरीकों से करते हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के उम्मीदवार का चुनाव दल के सदस्य अथवा समर्थन करते हैं। वहीं भारत में दलों के नेता ही उम्मीदवार को चुनते हैं। दलों के जो नेता हैं वही उम्मीदवार को चुनते हैं। फिर नीतियों एवं कार्यक्रमों को मतदाताओं के समक्ष प्रस्तुत करना। जो नीतियां हैं और कार्यक्रम उनको मतदाताओं के समक्ष रखना, ये भी राजनीतिक दल का, पॉलिटिकल पार्टी का कार्य है। कि राजनीतिक दल अलग अलग नीतियों एवं कार्यक्रमों को मतदाताओं के समक्ष रखते हैं। किसके समक्ष रखते हैं? तो मतदाताओं के समक्ष रखते हैं तथा मतदाता अपनी पसंद की नीतियां और कार्यक्रम चुनते हैं। लोकतंत्र में सम्मान या एक जैसे विचारों को एक साथ लाना होता है ताकि सरकार की नीतियों को एक दिशा प्रदान की जा सके। राजनीतिक दल यही कार्य करते हैं। विभिन्न प्रकार के विचारों को कुछ बुनियादी राय तक समेट लाते हैं और वे समर्थन करते हैं। सरकार प्रायः शासन दल की राय के अनुरूप अपनी नीतियों को तय करती है। फिर कानून के निर्माण में भूमिका राजनीतिक दल का यह भी कार्य है। तो कानून निर्माण में भूमिका, तो राजनीतिक दल देश के कानून निर्णायक में भूमिका का निर्वाह करते हैं। कानून पर औपचारिक बहस होती है और उन्हें विधायिका में पास करवाना होता है, लेकिन विधायिका के अधिकांश सदस्य किसी न किसी राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं। इस कारण से दल के नेता निर्देशन पर फैसला करते हैं। फिर सरकार का निर्माण एवं संचालन करना। राजनीतिक दल सरकार का निर्माण एवं संचालन करते हैं। तो राजनीतिक दल ही सरकार का निर्माण करते हैं, उनका संचालन करते हैं। जो भी राजनीतिक दल उनका गठबंधन और विधायिका में बहुमत प्राप्त करता है वह सरकार बनाता है और अपनी विचारधारा के अनुसार सरकार को चलाता है और नीतियां बनाता है। ये हैं राजनीतिक दल के कार्य। तो कौन कौन से कार्य हैं? नंबर 1 चुनाव लड़ना। तो राजनीतिक दल का क्या कार्य है? नंबर 1 चुनाव लड़ना। नंबर 2 नीतियों एवं कार्यक्रमों को मतदाताओं के समक्ष रखना है। फिर कानून निर्माण में भूमिका है। फिर सरकार का निर्माण करना और संचालन करना। ये सब क्या है? राजनीतिक दल के कार्य हैं। अगला है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में क्षेत्रीय दलों के बढ़ते महत्व के 2 प्रमुख कारण बताइए। जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है इसमें जो क्षेत्रीय दल होते हैं, एक राष्ट्रीय दल होते हैं, क्षेत्रीय दल होते हैं, इनका प्रभाव बढ़ रहा है। तो इनका महत्व बताइए, क्या होगा इसको बढ़ने से, इन क्षेत्रीय दलों के बढ़ने से? तो निम्नलिखित महत्व हो जाएगा। नंबर 1 क्षेत्रीय अस्मिता और स्थानीय मुद्दों पर जोर। जैसे जिस क्षेत्र से कोई दल आएगा, क्षेत्रीय अस्मिता और स्थानीय मुद्दे पर जोर। जो क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं, जो क्षेत्रीय दल होते हैं, वो क्षेत्रीय अस्मिता और स्थानीय मुद्दे पर जोर देते हैं। ये एक लाभ होता है। तो भारत एक विविधताओं वाला देश है। यहाँ विभिन्न राज्यों की भाषा, संस्कृति और परंपराएं और समस्याएं हैं।
भिन्न भिन्न है। राष्ट्रीय दल है कई बार एक स्थानीय मुद्दे जो पर्याप्त महत्व नहीं दे पाते हैं। राष्ट्रीय जो दल हैं कई बार जो स्थानीय मुद्दे हैं जहाँ के लोग रहने वाले विशेष स्थान के, वहाँ पर पर्याप्त महत्व नहीं दे पाते हैं। तो क्षेत्रीय दल स्थानीय जन भावनाओं, सांस्कृतिक पहचान और क्षेत्रीय विकास की मांग को प्रमुखता देते हैं तथा जिससे उन्हें स्थानीय जनता का समर्थन मिलता है तथा गठबंधन युग की राजनीति। तो ये क्षेत्रीय दल से गठबंधन युग की राजनीति भी 1990 के दशक के बाद भारत में गठबंधन सरकार का दौर शुरू हुआ है। किसी एक राष्ट्रीय दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने के कारण केंद्र में सरकार बनाने के लिए क्षेत्रीय दलों की भूमिका में निर्णायक बन गई है। इससे क्षेत्रीय दलों का महत्व बढ़ गया है, वह राष्ट्रीय राजनीति में भी प्रभावशाली भूमिका निभाने लगे हैं। फिर गठबंधन की सरकार से आप क्या समझते हैं? तो गठबंधन क्या होता है? तो गठबंधन जब किसी एक राजनीतिक दल को चुनाव में नहीं जीतता है तब उसको बहुमत देने के लिए कई राजनीतिक पार्टियां उसमें भाग लेती हैं तथा सरकार बनाती है, तो उसे को गठबंधन की सरकार कहा जाता है। जब किसी दल को चुनाव में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है और सरकार बनाने के लिए कई राजनीतिक दल आपस में मिलकर गठबंधन बनाते हैं, तो ऐसी सरकार को गठबंधन सरकार कहा जाता है। यह सहयोग और समझौते पर आधारित होती है। इसमें विभिन्न दल मिलकर शासन करते हैं। देखते हैं गठबंधन सरकार में क्षेत्रीय दलों की भूमिका। तो गठबंधन सरकार में क्षेत्रीय दलों की क्या भूमिका है? तो क्षेत्रीय दल गठबंधन सरकार को स्थिरता प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? स्थिरता प्रदान करते हैं। तो क्षेत्रीय दल गठबंधन सरकार में नीतियों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो नीतियों को लागू करने में क्षेत्रीय दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और सरकार में स्थिरता प्रदान करते हैं। क्षेत्रीय दल और केंद्र सरकार के मध्य संबंधों को मजबूत करते हैं। केंद्र सरकार और राज्य के बीच संबंध भी मजबूत होते हैं तथा ये दल भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में संतुलन बनाए रखने में सहायता प्रदान करते हैं। गठबंधन सरकार में विविध विचारों एवं क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व होने के लिए लोकतंत्र अधिक सशक्त और उत्तरदायी बनता है। तो गठबंधन सरकार में विविध विचारों और क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व होने में लोकतंत्र अधिक सशक्त और उत्तरदायी बनता है। क्षेत्रीय दलों की भागीदारी से नीतियां सभी क्षेत्रों एवं समुदायों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। तो क्षेत्रीय दलों की भागीदारी से नीतियां सभी क्षेत्रों एवं समुदाय को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। राजनीतिक दल लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका है? राजनीतिक दलों की लोकतंत्र में क्या उपयोगिता है? लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक दलों की क्यों आवश्यकता होती है? तो राजनीतिक दल के लोकतंत्र में उपयोगिता देखते हैं। क्या महत्व है राजनीतिक दलों का लोकतंत्र में? तो जनमत का निर्माण करते हैं। राजनीतिक दल क्या करते हैं? तो जनमत का निर्माण करते हैं, मतलब जनमत का निर्माण करते हैं। कौन? राजनीतिक दल। फिर जनता को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करते हैं। जनमत का निर्माण करते हैं तथा जनता को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करते हैं तथा सरकार का गठन करते हैं राजनीतिक दल तथा सरकार की आलोचना करना करते हैं राजनीतिक दल। सरकार की आलोचना करना मतलब उनके गुण दोष बताना। उम्मीदवार का चयन करना, भारत में भी राजनीतिक दल का कार्य उम्मीदवार का चयन। सदस्यों में एकता स्थापित करना भी राजनीतिक दल का कार्य। सदस्यों में एकता स्थापित करना के जो राजनीतिक दल है इनका प्रमुख कार्य होता है कि जो सदस्य हैं एक सिद्धांत और एकता पर कार्य करें और दलों की नीतियों एवं कार्यक्रमों का निर्धारण करना। दलों की नीतियां जो हैं और जो कार्यक्रम है उनका निर्धारण करना। दलों की नीतियां और कार्यक्रमों का निर्धारण करना। सरकार का विरोध करना तथा सरकार की आलोचना करना। मतदाताओं का मार्गदर्शन कराना
तथा राष्ट्र का विकास करना इस प्रकार से हैं। तो भारत के दो प्रमुख राष्ट्रीय दलों के नाम हम यहाँ पर बताते हैं। जो राष्ट्रीय दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं। तो राष्ट्रीय दल कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, इसका चुनाव चिन्ह पंजा है। इसका चुनाव चिन्ह जो है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह नेशनल फ्लावर लोटस है। फिर क्षेत्रीय दल समाजवादी पार्टी और अकाली दल, ये क्षेत्रीय पार्टियां हैं। समाजवादी दल और क्षेत्रीय पार्टी। लोकतंत्र के सामने चुनौती क्या है? कौन कौन सी चुनौती है लोकतंत्र के सामने? तो भाई कौन सी चुनौती है, कौन सा चैलेंज है? तो गलतियों के लिए राजनीतिक दल पर दोषारोपण। जो गलतियां करती है पार्टी, वो फिर राजनीतिक दलों पर दोषारोपण कर देती है। अपने ऊपर गलती नहीं लेती है, ऊपर दोषारोपण करती है। तथा आंतरिक लोकतंत्र का अभाव है। इसमें आंतरिक लोकतंत्र का अभाव पाया जाता है। राजनीतिक पार्टी में लोकतंत्र दुहाई देते हैं, परंतु इसमें आंतरिक लोकतंत्र में अभाव देखने को मिलता है। ये आपस में ही झगड़ा किया करते हैं। तो सामान्य सदस्यों की उपेक्षा है। जो सामान्य सदस्य हैं, इसमें उतनी सदस्यों का महत्व है जो उन पार्टी से जुड़े हुए हैं और उनके पास धन दौलत है, उन्हीं का महत्व है। बाकी इसमें सामान्य के सदस्यों की इसमें उपेक्षा की जाती है। धन की महत्ता है, इसमें धन की महत्ता होती है। जिसके पास अधिक धन होता है वही चुनाव टिकट पाता है। ये भी इसके सामने चुनौती है। तो सामर्थ्य विकल्प का अभाव है। तो सामर्थ्य विकल्प का अभाव है। सामर्थ्य विकल्प का अभाव पाया जाता है। सार्थक विकल्प का अभाव है। किसका अभाव है? तो सार्थक विकल्प का अभाव पाया जाता है। तो कौन कौन सी चुनौतियां भाई राजनीतिक दल के सामने पाई जाती हैं? तो नंबर 1 है गलतियों के लिए राजनीतिक दलों पर दोषारोपण करना, तथा आंतरिक लोकतंत्र का अभाव है इसमें, तथा सामान्य सदस्यों की उपेक्षा है, तथा धन की महत्ता है, तथा सार्थक विकल्प का अभाव पाया जाता है। सार्थक विकल्प का अभाव पाया जाता है। फिर अगला है राजनीति का अपराधीकरण है कि पॉलिटिकल पार्टी का भी एक दोष है। इसमें राजनीति का अपराधीकरण पाया जाता है। इसमें अपराध की बहुत